दोस्तों, आप किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके 3 तरीके होते हैं, लेकिन आपको इन तीनों तरीकों को समझना पड़ेगा। यदि आप इन तीनों तरीकों को समझ जाते हैं तो किसी के भी मन की बातें बड़ी ही आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए एक बुद्ध कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। आप स्टोरी में खो जाए इससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। ये बहुत समय पहले की बात है। 2 भाई एक छोटा सा गांव में रहते थे। बड़ा भाई अंधा होने के कारण वो हमेशा घर में ही बैठा रहता था। छोटा भाई खेत में कृषि किया करता था, लेकिन खेतों में बहुत जानवर आते थे और फसल को नष्ट कर देते थे। छोटा भाई उसी कारण बहुत परेशान हो चुका था। वो एक आइडिया लगाया। सोचा, इन जानवरों को खेतों में से भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद लूं। अगर बड़े भैया खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर वह उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा सकेंगे तो हमारी फसलें बच सकती हैं। मैं उन्हें इसीलिए खेत में बिठा देता हूं। ऐसे सोच विचार करके उसने एक छोटी सी झोपड़ी अपने ही खेत में तैयार की और उस खेत में अपने अंधे भाई को बैठा देकर उनसे कहा, भैया, आपको यदि कोई जानवर की आवाज सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। वह जानवर यह सुनकर यहां से भाग जाएंगे और नष्ट होने से हमारी फसलें बच जाएंगी। अपने छोटे भाई की बात बड़ा भाई मान लेता है और खेत में ही वो उस दिन से रहना शुरू कर देता है। उसे जब भी किसी जानवर की आवाज सुनाई देती तो वो तुरंत जोर जोर से चिल्लाने लगता, जिससे उसके खेतों से वह जानवर भाग जाते हैं। कई दिन ऐसा करते करते बीत चुके थे। एक दिन उसके खेत में एक हिरण दौड़ता हुआ आया और वह खेत के बांध को तोड़कर वहां से भाग गया। लेकिन उसी हिरण की पीछा करते हुए एक राजा भी उस खेत में पहुंचा। तब राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने यहां एक जानवर को देखा है? उस व्यक्ति ने कहा, हे राजा, मैं तो अंधा हूं, मैं किसी जानवर को कैसे देख सकता हूं? लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि जो जानवर मेरे खेतों से भागा वह आपके योग्य नहीं है। आप उसके पीछे इस प्रकार समय बर्बाद नहीं करने चाहिए। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ी हैरानी में पड़ गए। वह सोचने लगे कि आखिरकार यह अंधा कैसे जानता है वह जिस हिरण की तलाश कर रहा है वह हिरण उसके लिए उपयुक्त है या नहीं। क्या यह अंधा व्यक्ति मुझे यह कैसे बता सकता है? तब राजा अंधे व्यक्ति से कहते हैं, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? तुम एक तरफ ये कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हो कि जो जानवर यहां से भागा है वो मेरे लायक नहीं है। तब वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, जिसे को आप एक हिरण समझ रहे हैं, असल में वह एक हिरणी है और वह गर्भवती है। मेरे ज्ञान के अनुसार मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरणी का शिकार करते हुए नहीं सुना है और इसलिए मैं आपसे यह कह रहा हूं कि यह हिरणी आपके लायक नहीं है और उसके पीछे अपना आप समय व्यर्थ ना करें। यह सुन राजा और भी अचरज में पड़ जाते हैं। आखिर यह अंधा आदमी यह कैसे जान सकता है कि वो हिरणी है और गर्भवती हैं? वो यह सोचने लगते हैं। कुछ समय सोच विचार करने के बाद सेनापति से कहता है, सेनापति जी, जाओ वो जानवर को जिंदा पकड़ के लाओ, क्योंकि हमें यह पता करना है कि क्या वो हिरणी है और क्या वह गर्भवती है, क्योंकि बहुत विश्वास के साथ यह अंधा आदमी कह रहा है और इस बात की मुझे पुष्टि करनी है। वह यदि हिरणी होगी और गर्भवती होगी तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो पीछा कर रहे थे एक हिरण का। तो जाओ पता करो कि क्या वो हिरणी है। सेनापति राजा को आज्ञा मांगकर जानवर को ढूंढने निकलता है। कुछ समय बाद वापस आकर वह राजा से कहता है, महाराज, वो अंधा आदमी जो बोला सब सच है। वह जानवर एक हिरणी है और वह गर्भवती भी है। राजा बहुत हैरान होता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि वो अंधा आदमी यह कैसे पता कर सकता है कि वह जानवर हिरणी है और गर्भवती है। आखिरकार राजा ने यह सोचने लगा कि यह कैसे पता चला। बहुत सारे सवाल उसके दिमाग में उठने लगे। अब उसने तय कर लिया कि उसको समझना है कि वह अंधा आदमी कैसे पहचान लेता है कि जानवर एक हिरण्य है। राजा यह सोचकर अंधे आदमी के पास जाते हैं और कहते हैं, देखो, मैं नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं यह जानने आया हूं कि क्या तुम मेरे सवाल का सही जवाब दोगे? तभी अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजा, आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं
पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब बिल्कुल सच सच दूंगा। राजा कहते हैं, देखो, तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और तुमने यह बता दिया कि जिस जानवर का हम पीछा कर रहे थे वह एक हिरनी है और फिर वह गर्भवती भी है। आखिरकार तुम्हें यह कैसे पता चला? क्योंकि तुम्हारे खेत में और भी जानवर आते होंगे और यहां से गुजरते होंगे। तब अंधा व्यक्ति राजा से कहता है राजा, आप जिस हिरण का पीछा कर रहे थे उसके आने के तरीके और उसकी दौड़ने की आवाज से मुझे लग रहा था कि वह हिरनी है। मेरे खेत की बांध छोटी थी और उसकी ऊंचाई भी कम थी, तो उसे आसानी से पार किया जा सकता था। लेकिन वह हिरनी ने बांध को तोड़कर भागने का प्रयास किया। वह छलांग मारता तो उसके पेट के बच्चे को खतरा होता। इससे मुझे पता चल गया कि वह गर्भवती है। इस कारण वह मेरे खेत की बांध को तोड़ते हुए भाग गए। तभी राजा के मन में और एक प्रश्न उठा। राजा ने कहा, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वह एक हिरनी ही है? और भी तो कोई जानवर यहां पर आते होंगे। राजा, मैं पूरे दिन यहां बैठा रहता हूं और मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं यह जान लेता हूं कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आता है और मैं उनको डराने के लिए जोर से चिल्लाता हूं ताकि वे मेरे खेत से भाग जाएं और मेरी फसलों को क्षति नहीं पहुंचा सकें। राजा ने उस अंधे आदमी के उत्तर को सुनकर पूरी तरह से खुश हो गए। वह अपने मन में सोच रहे थे कि यह आदमी अंधा हो सकता है, लेकिन वह बहुत ज्ञानी है। राजा ने सोचा कि इस आदमी से कुछ काम निकालना चाहिए। इसी भावना के साथ राजा अपने महल की ओर उसे लेकर वापस चले गए। राजमहल पहुंचते ही राजा उस अंधे व्यक्ति से कहते हैं, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आपको हर बात का पता चल जाता है। आज मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। उस अंधे व्यक्ति ने कहा, राजन, यह कैसा प्रश्न है? तब राजा ने उत्तर दिया, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। उस अंधे व्यक्ति ने फिर कहा, राजन, ये सारी बातें जाने दीजिए। आपकी शादी को इतने साल बीत चुके हैं और अब आप ये बात क्यों जानना चाहते हैं? ऐसे प्रश्न आपके मन में क्यों उठ रहे हैं? राजा जिद करते हुए कहते हैं, देखिए, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा के मुख से यह बातों को सुना और फिर वह व्यक्ति ने कहा, हे महाराज, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो आपको मेरे लिए एक काम करना होगा। राजा ने पूछा, बताओ, मुझे कौन सा काम करना होगा? इस पर व्यक्ति ने कहा, उसके लिए आपको अपनी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। राजा ने उस अंधे व्यक्ति की बातों को सुनकर पहले तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन फिर सोच विचार करने के बाद वह उस व्यक्ति की सलाह को मान लेते हैं और अपने सेनापति को आदेश देते हैं, सेनापति जी, उस व्यक्ति को और मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ समय के लिए अकेले छोड़ दें। सेनापति बिल्कुल ऐसा करता है। फिर राजा की पत्नी और अंधा आदमी एक कमरे में बंद होते हैं और इसी समय वो अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस बात सुनते ही रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और वह उस अंधे आदमी को बेहद जोरदार पिटाई करने लगती है, कभी हाथों से, कभी पांवों से और कभी पटक पटक कर। इस प्रकार रानी ने उस अंधे आदमी को खूब पीटा। उसके बाद अंधा आदमी किसी तरह से अपनी जान को बचाकर वहां से निकल जाता है और वह राजा के पास पहुंचता है और वह राजा से कहता है, हे महाराज, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह सुन राजा अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और अपनी तलवार उठाकर सीधा अपनी पत्नी की ओर जाते हैं। क्रोधित होकर अपनी रानी से कहते हैं, रानी, आज मैं जो भी प्रश्न आपसे पूछने वाला हूं उसका उत्तर मुझे सच सच दीजिए। यदि एक शब्द भी आपने झूठ बोला तो मैं आपकी अभी के अभी सर और धड़ को अलग कर दूंगा। फिर आगे बढ़कर राजा कहते हैं, मुझे यह बात बताइए कि क्या आप पतिव्रता है या नहीं? तब रानी कहती हैं, हे राजन, आप मुझे भले ही जान से मार दीजिए, मैं लेकिन पतिव्रता नहीं हूं। यह बात को सुनकर राजा बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उस अंधे आदमी का बात बिल्कुल सच था। यह बात सुनकर राजा उस आदमी के पास तुरंत पहुंच जाते हैं और उस आदमी से पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? उसके बाद वह अंधा आदमी कहता है, हे राजा, यह तो बहुत साधारण सी बात है। मैंने अभी आपकी पत्नी से कहा था कि मैं आपको छूना चाहता हूं और वह इतनी गुस्से में आ गई
कि मुझे लात घूंसों से मारने लगी। और एक महिला किसी दूसरे पुरुष को कैसे छू सकती है? लेकिन उसने कुछ नहीं देखा, बस उसने मुझे लात और घूंसे से मारना शुरू कर दिया। वह भी एक छूना है, और एक पतिव्रता स्त्री कभी भी दूसरे पुरुष को नहीं छूती। जब मैंने उससे छूने के लिए कहा तो वो मुझे मना कर सकती थी, लेकिन उसने मुझे पीटना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में उसने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब तुम मुझे बताओ, ऐसी स्त्री पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर राजा कहता है, आप बहुत ज्ञानी लगते हैं। अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे एक और सवाल का जवाब दो। यदि आप मुझे इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे तो मैं आपको यहां से जाने दूंगा। आगे राजा अंधे आदमी से पूछता है कि बताओ, क्या मैं सचमुच अपने पिता का पुत्र हूं या किसी और का? इस पर वह अंधा भी कहता है, हे राजा, इससे तुम्हें क्या लेना देना? तुम किसी की भी संतान हो, आखिर तुम इस राज्य के राजा हो, इसलिए इस प्रश्न को जाने दो। लेकिन राजा कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही उत्तर चाहिए, वरना यह सवाल मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। इसलिए मैं इसका सही उत्तर जानना चाहता हूं। यदि तुम इसका उत्तर सही दे दो तो तुम यहां से चले जाओगे, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर अंधा आदमी कहता है, हे राजा, इसके लिए मुझे तुम्हारी मां के पास जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें अभी बता सकता हूं कि तुम किसकी संतान हो, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझ पर क्रोधित नहीं होओगे। राजन ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम पर क्रोधित नहीं होऊंगा। इसके बाद अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, आप अपने पिता के पुत्र हैं, लेकिन आप पर एक कंजूस की छाया पड़ रही है। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और अपनी मां के पास गया। वहां पहुंचकर उसने अपनी मां से कहा, मां, सच सच बताओ कि मैं अपने पिता का पुत्र हूं या नहीं। यदि तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। बताओ सच क्या है? इस पर राजा की मां ने कहती है, बेटा, तुम अपने पिता के बेटे हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस का साया मंडरा रहा है। एक बार जब मैं स्नान करने के बाद दर्पण में अपना चेहरा देख रहा था, तभी शीशे के पीछे मेरी नजर एक कंजूस व्यापारी पर पड़ी और उसकी छाया तुम पर पड़ गई थी। यह सुनकर राजा बहुत खुश हो जाते हैं और वह तुरंत वहां से चले जाते हैं। वापस उस अंधे आदमी के पास पहुंचते हैं और उस अंधे आदमी से कहते हैं, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस की छाया पड़ रही है? इस पर वह आदमी कहता है, हे राजन, आपने मुझसे कई प्रश्न पूछे जिनका मैंने आपको सही उत्तर दिया है। यदि कोई दूसरा राजा होता तो इसके बदले में मुझे ढेर सारा इनाम मिलता, परंतु आपने अभी तक एक पैसा भी नहीं दिया। इससे मैंने अंदाजा लगा लिया था कि तुम बहुत कंजूस हो। यह सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगे। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, लेकिन यह बताओ कि तुम्हें यह कैसे पता चला कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत? आप किसी भी बात का इतना सटीक और सही उत्तर कैसे दे पाते हैं? इस पर अंधा आदमी कहता है, हे राजन, मैं वैसे भी अंधा हूं। अगर मेरे पास आंखें होती तो मैं किसी के भी मन की बात आसानी से जान लेता। मन की एक भाषा होती है और इस भाषा को मानव शरीर के व्यवहार के रूप में देखा जा सकता है। उसकी आंखों से, उसके होठों से, उसके काम करने के तरीके से, उसके कार्यों से हम जान सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बात जान सकते हैं, लेकिन मैं अंधा हूं, देख नहीं सकता, इसलिए कर्मों से देखता हूं। अगर मुझे कुछ जानना है तो मुझे अगले व्यक्ति को कुछ काम देना होगा। वह व्यक्ति कैसे काम करता है, किस तरीके से यह काम करता है, उसके आधार पर मैं यह पता लगा पाता हूं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। यह सुनकर वह राजा कहता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं भी किसी के मन की बात जान सकता हूं? इस पर अंधा आदमी कहता है, हे राजन, बेशक आप भी किसी व्यक्ति के मन की बात जान सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको खुद पर काम करना होगा, और वह काम है अपने दिमाग को शांत करना। अपने मन को वर्तमान में लाओ, जिसके लिए आज मैं आपको 3 तरीके बताने जा रहा हूं, और ये तीनों ही तरीके बहुत ही आसान और सरल हैं। लेकिन हे राजन, उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तब हम दूसरे व्यक्ति के मन को जान सकते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा होता है, और हमें भी अपने मन को वर्तमान में ही लाना होगा। तभी पता चलेगा कि उसके मन में क्या है। अगर हम अतीत में घटी घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं
तो हमें कैसे पता चलेगा कि अगला व्यक्ति वर्तमान में क्या सोच रहा है, अपने मन में क्या बातें कर रहा है? क्योंकि हम अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसीलिए किसी के मन में क्या है, यह जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। आगे वह व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, मैं आपको 3 तरीके बताने जा रहा हूं। इन 3 तरीकों से आप किसी के भी मन की बात आसानी से जान सकते हैं। इसके बाद अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, सबसे पहला उपाय है आंखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते समय उसकी आंखों में देखें, उसकी आंखों पर ध्यान दें, जो सबसे जरूरी है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं बल्कि बहुत कुछ कहती हैं। अगर हम किसी व्यक्ति की आंखों के इशारों को समझना सीख लें तो हम उस व्यक्ति को जान सकेंगे, उसके मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है और अब वह क्या करने जा रहा है। मेरे पास आंखें नहीं हैं, लेकिन यह विद्या मैंने अपने गुरु से सीखी है, क्योंकि बहुत साल पहले मेरे पास आंखें थीं और उस समय मैं लोगों की आंखों से ही उनके मन की बात जान लेता था। इसलिए अगर आप भी दूसरों के मन की बात जानना चाहते हैं तो आपको उनकी आंखों पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे उनका आकार कैसा है, वे कब और कहां देख रहे हैं। जब आप उससे बात कर रहे होते हैं तो उसकी नजरें इधर उधर घूम रही होती हैं, तो वह इधर उधर कभी ऊपर कभी नीचे तो कभी इधर उधर घूम रहा होता है। या तो उसकी आंखें खुश दिखती हैं या फिर उसकी आंखें निराश दिखती हैं। जिस प्रकार हम किसी चोर की आंखों में देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अगले व्यक्ति ने गलती की है। इसी तरह जब हम किसी चोर की आंखों में देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ है। एक भाषा है, बहुत ही सीधा और आसान तरीका है। अगर आप यह पता लगाना चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है या सच, इसलिए आपके लिए उसकी आंखों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर वह व्यक्ति आपसे बात करते समय अपनी नजरें इधर उधर, ऊपर नीचे, यहां दाएं बाएं हर जगह देख रहा है, तो इसका मतलब है कि वह मामले से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है और झूठ बोल रहा है। अगर सामने वाला आपसे कुछ झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है तो वह आपसे नजर नहीं मिलाएगा। वह इधर उधर ऊपर नीचे देखेगा, लेकिन वह कभी भी आपकी आंखों में नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसके मन में डर है कि यदि उसने आपकी आंखों में आंखें डालकर देखी तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा और लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा। और इसी प्रकार कुछ और भी भाषाएं होती हैं। जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर यह देखना शुरू कर देंगे कि उसके हाव भाव क्या है। चेहरे के हाव भाव होते हैं जिससे हम मन की बातें बड़ी सरलता के साथ समझ सकते हैं, और इन्हें भी समझना अति आवश्यक है। कोई व्यक्ति कभी कभी अपने चेहरे से, जैसे होंठ, आंख और बहुत से कुछ अलग अलग व्यवहार करते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे में लक्ष्य करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वह व्यक्ति हताश है, जब व्यक्ति के मन दुख होते हैं, या फिर वह बहुत खुश होते हैं। वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है, ये सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से जान सकते हैं। फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से वह कुछ जान सकते हैं। आगे अंधा व्यक्ति राजा को तीसरा तरीका बताता है, हे राजन, इसी प्रकार तीसरा तरीका भी है, और वह है हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार। मन की बात समझने के लिए हमें हाथ के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति बात करता है तो आपने देखा होगा कि वह अपने हाथ हिलाता रहता है और हाथों से इशारे करता रहता है। बातचीत के साथ साथ वह अपने शारीरिक व्यवहार यानी बॉडी लैंग्वेज का भी भरपूर इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि व्यक्ति कैसा है, हम क्या कहते हैं और उसके मन में क्या चल रहा है, उस पर वह कितना ध्यान दे रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए बार बार उसके हाथ हिलाना, उसके शरीर और चेहरे को लाल कर देना, एक दूसरे से हाथों को मसलना, ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं। उस पर हमें ध्यान देना बेहद जरूरी है। मन के विचारों को समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को भी समझना होगा। अगर हम इन तीनों तरीकों पर ठीक से ध्यान दें और इन्हें अच्छे से समझ लें तो हम किसी भी व्यक्ति के मन की बात बहुत ही आसानी और सहजता से जान सकते हैं। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी के मन में क्या है, तो आपको उसकी आंखों, उसके चेहरे, उसकी शारीरिक भाषा और उसके हाथों को ध्यान से देखना और समझना होगा, ताकि आप यह समझ सकें आखिर उसके मन में क्या चल रहा है और वह क्या सोच रहा है।
लेकिन उससे पहले आपको ध्यान केंद्रित करना होगा, अपने मन को शांत करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। तभी आप उस व्यक्ति की इन सभी हरकतों पर ध्यान दे पाएंगे और उन्हें समझ पाएंगे। अन्यथा यदि आप अतीत की घटनाओं और भविष्य की योजनाओं में व्यस्त रहेंगे तो आप कभी भी उस व्यक्ति के हाव भाव पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और न ही कभी यह समझ पाएंगे कि उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है। आपने देखा होगा कि कई ऐसे महान संत और महात्मा हैं जो आपको बहुत शांति से देखते हैं और आपको देखकर बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। आपकी मन के बात उनसे कैसे पता चल जाता है, उसका कारण है वो शांत होते हैं, उनका मन एकाग्र होता है और वर्तमान में होता है, इसके लिए कि वह आपके मन पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आपके मन की बातों को जान सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में नमो बुधाय जरूर लिखें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी को सुन सके और कुछ सीख सके। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमो बुद्धाय।